अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वीडियो हम बात करेंगे कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी नवाब शाह सिंध की एडमिशन 2025 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया जाएगा इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी फीस के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं उनके बारे में। उसके साथ आप एनटीटीएस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो उसकी भी डिटेल्स शेयर की जाएगी। पास पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और उसके अलावा आप लोगों के हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो उसको लाजमी से ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिलेगा एनटीटीएस की प्रिपरेशन के लिए, तो लाजमी से उस व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, ऑल इन वन वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो को अंदर लाजमी देखिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। फॉर्म में हम पहले आते हैं, पहले हम बताते हैं कि आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा हुआ है और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। अच्छा, तो अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है विद 60% मार्क्स तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आपने 2020 में, 21 में, 22, 23, 24, 25 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर रिसेंटली आपने इंटरमीडिएट दिया हुआ रिजल्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में है एंड तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इनके प्रोग्राम है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कौन से है, तो वो आपको मैं लास्ट में बता दूँ। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट अभी कंप्लीट किया, मतलब अभी आपने एग्जाम दिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया। बट जब रिजल्ट आए तो उनका जो क्राइटेरिया है उस पर आपको पूरा उतरना है, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर प्री इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है उसमें सिर्फ बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले अप्लाई कर, बाकी प्री इंजीनियरिंग ओवरऑल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सही है। उसके बाद जो डीए डिप्लोमा जिन्होंने किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 60% मार्क्स उनका होना चाहिए और अगर उन्होंने 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में जिन्होंने अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर कोरोना हाफिज है तो उनके लिए प्लस होगी। अच्छा, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस के मेन डिपार्टमेंट कौन से हैं, आईटी है, एआई है, कंप्यूटर साइंस, सीएस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस है, ठीक है। तो आईटी में प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, एआई में प्री मेडिकल वाले, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस, ये सारे जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन डिपार्टमेंट के बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जनरल साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर स्टडी में भी और उसके अलावा इंग्लिश में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें सब डिपार्टमेंट प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले, प्री मेडिकल वाले, जनरल साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी, जिसमें फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें भी प्री इंजीनियरिंग वाले, प्री मेडिकल वाले, जनरल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये डिपार्टमेंट थी और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल थी। अच्छा, 28 अप्रैल से इनका फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है और 31 मई इसकी लास्ट है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो जल्द से जल्द इनका फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। इनका जो चालान है वो अभी बैंक में आपको डिपॉजिट कराना है, ठीक है। और जितना भी बनता है वो आप जब चालान जो है जनरेट करेंगे तो उस पर मेंशन होगी, सही है। मे बी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, अगर डेट एक्सटेंड हुई तो आपको डिटेल शेयर की जाएगी, उस पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, अपडेट शेयर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग टेस्ट। आपकी सेकेंड वीक जून होगा तो सेकेंड वीक ऑफ जून में आपकी जो एंट्री टेस्ट होगी इसके रिगार्डिंग आपको पोर्टल पे विजिट करना है। पोर्टल पे सारी डिटेल आती है, ना ही आपको एसएमएस ईमेल आता है, पोर्टल पे सारी डिटेल आती है, तो पोर्टल को विजिट करते रहना है, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जून आपकी एंट्री टेस्ट की डेट अनाउंस करेंगे वो। इसके अलावा मिनिमम स्कोर 40 है आपका, जो मिनिमम स्कोर 40 है तब आपको इसी भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक। और एमसीक्यू टाइप होगा, कंप्यूटराइज बेस होगा, टेस्ट होगा और आपको इनकी जो यूनिवर्सिटी वहीं पे जाके टेस्ट देना होगा। आपका एडमिट कार्ड वगैरह पूरा पोर्टल पे आ जाएगा तकनीक के बाद इंशाल्लाह। आपका पूरा जो कार्ड वगैरह एडमिट कार्ड वो वहाँ पे
आ जाएगा, ठीक है, वेबसाइट में। बाकी सेल्फ फाइनेंस के रिगार्ड यहाँ पे जो स्टूडेंट सेल्फ पे अप्लाई करना है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल लिखी है, जो कि इनकी फीस बहुत ही हाई होती है, तो आप मेरिट पे ही अप्लाई कीजिएगा। बाकी इनके यहाँ मेंशन भी करते हैं स्पेशल ऑफ इंडिटेल्स एंट्री फॉर एडमिशन स्टार्ट ऑफ क्लास यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल, तो एडमिशन पोर्टल को विजिट करते रहना है आपको, ठीक। तो ये कुछ डिटेल थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। उसके बाद इनका फीस स्ट्रक्चर है जो कि हर साल थोड़ा सा चेंज होता रहता है, ठीक है। बाकी इस साल उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा, जो फीस स्ट्रक्चर वो 2020 और 21 की बैच का है, 20 बैच का है, बट आई थिंक सो अभी भी उन्होंने यही रखा हुआ है, दैट्स व्हाई इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है। अगर चेंज होगा इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सही है। तो यहाँ की जो एडमिशन फी होती है पर ईयर जो आपको देना होता है, मतलब एक बार ही देना होता है जब फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी नहीं देनी होती है, वो बी प्रोग्राम की 13,000 होती है, बी एस आई टी प्रोग्राम की 12,000, एंड जो सी एस है उनकी 12,000, और बी एस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है उनको 6,500 देनी होती है, एक बार देनी होती है जो पहले सेमेस्टर में, उसके बाद नहीं होती। और पहले सेमेस्टर की फी थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो ये यहाँ पे इन्होंने ट्यूशन फीस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, सब्जेक्ट सोसाइटी जो है, स्टडी टूर है, गेम वगैरह, ठीक, इन सब की जो यहाँ पे उन्होंने फीस मेंशन कर दी है। और टोटल जो फीस बनती है बी प्रोग्राम जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, तो उनकी 61,000 बनती है, और आप इनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में 30,000 में भी पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बीएस प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस जिसमें आईटीसी डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो उनके भी 60,000 ही बनता है, और उनका भी 30,000 में आप इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हो, फीस ये पर ईयर होता है, ठीक है। उसके अलावा बीएस इंग्लिश और बीएस मैथ इनकी भी 54 आई थिंक 1000 बनती है, और इनको भी आप टू इंस्टॉल पे कर सकते 27,000। बाकी एग्जामिनेशन फी हर एक प्रोग्राम के लिए सेम होती है, 2000 होती है, जो कि हर साल होती है, वो देनी होती है आपको। बाकी हॉस्टल फी अगर किसी को चाहिए तो 19,000 उनकी पर ईयर फीस होती है जो आपको पे करनी है। ये फीस से रिगार्डिंग था। अब आते हैं मेन बात पे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसकी जो इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसके पास पेपर नहीं मिल रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन लाजमी करना, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा करेक्टर मिल जाएगा। उसके अलावा हम मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि आप जैसे आपने प्रिपरेशन की है, तो मॉक टेस्ट में लाजमी से पार्टिसिपेट कीजिएगा। वहाँ पे एडमिन सर आपका करीब पूरा करेक्टर आपको मिल जाएगा वहाँ से, और उसकी कुछ लिटिल बिट फी होगी, वो आपको पे करके आपको मॉक टेस्ट में लाजमी से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप लाजमी जो है ना, कोई भी क्वेरी वगैरह तो वहाँ से एडमिन सर आपका करके आप। अच्छा, तो फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आप ये यहाँ पे आ जाएंगे। पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे रजिस्टर, अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो डायरेक्ट लॉगिन पे आ जाए, वरना यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, और यहाँ पे उन्होंने विदाउट डैशेज, मतलब डैशेज नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड अपना अच्छा सिंपल सा रखना जो आपको याद हो, भूल ना जाए, आगे काम भी आ सकता है आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर वही देना है जो कि मतलब एक्सचेंज नंबर ना हो, जैसे आपने क्यू से जैज में आपने नंबर कन्वर्ट करो, इस तरह से सिंपल नंबर वो सेट नंबर वो देना, और जीमेल भी सही वही देना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोड आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगी जो यहाँ पे सेंड करनी होती है, ठीक है। फिर अपना जेंडर सेट करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, सही। जैसे आप रजिस्टर करोगे उसी टाइम आपको ईमेल पे ओटीपी आएगी, ठीक है। फिर वो ओटीपी यहाँ पे लगाने हैं आपको। जैसे आप ओटीपी लगाएंगे फिर आप ओके करेंगे तो फिर आप लॉगिन के पेज में आ जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना सीएनआईसी और पासवर्ड जो दिया होगा वो वहाँ पे लगाना है, फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन में आप अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे शो करना है, ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपने जो पासवर्ड दिया होगा यहाँ पे लगाना है। फिर लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से लुक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी नियम इंस्ट्रक्शन लिखे उसको लाजमी से पहले पढ़ना है, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करना है, चालान जनरेट करना है, एचपीएल में बैंक में आपको डिपॉजिट करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने। बाकी यहाँ पे जो भी मैं डिटेल डालूंगा वो डमी डिटेल डालूंगा, अपनी डिटेल नहीं डालूंगा, ठीक है। तो आपको अपनी जो डिटेल है उसी तरह समझनी है, वो वही देनी है, ठीक? तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो आगे से पढ़ना है। जो भी इसका ऑप्शन होगा किसी भी ऑप्शन के, वो आपको मेन इम्पोर्टेंट है, उसको लाजमी से फिल करना है।
तो कुछ डिटेल यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो सही से रियल वगैरह देना है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह किया तो डिप्लोमा के यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर आप वापस पुराने हैं, ठीक है, तो आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर है तो। उसके अलावा डोमिसाइल लाजमी देना है, अगर डोमिसाइल अपना स्टूडेंट का लाजमी होना चाहिए, अगर नहीं है तो फादर का दे सकता है अभी फिलहाल, बट जब एंट्री होगा तब आपको खुद का चाहिए, तो अभी से लाजमी से अपना डोमिसाइल बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब पे फॉर्म या सीना इसकी आपको, ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि मेंशन है यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। बाकी फॉर्म को की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया टू प्रोसीडियर फॉर्म पे क्लिक कर देना है और फिर आपका जो फॉर्म का प्रोसीजर स्टार्ट। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपका पहले मेंशन होगा, अपना नाम होगा मेंशन, ठीक है, सीनाइस होगा, सरनेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया क्योंकि मेरा नाम वो सीनाइस हो रहा है, इसी वजह से ये सेलेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको छुपा दिया है। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, प्रोविंस, नेशनलिटी, डोमिसाइल, नंबर ऑफ डिपेंडेंट, मतलब कि आपकी फादर ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने, मतलब आपके फादर में कितने डिपेंडेंट, तो आपकी फैमिली में कितने ओवरऑल हो, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आप फैमिली अगर कोई और कमाने वाला नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर, मंथली इनकम कितनी है, डोमिसाइल, ठीक है, और ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, इंजीनियर, मेडिकल, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल डेटा आप फिल कर सकते हैं, तो ये था पहले जो सेक्शन आपको करना है। अच्छा, उसके बाद डिटेल आती है आपके एजुकेशन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम लिख देना है, ठीक है। तो सीट नंबर आपका वो यहाँ पे, ऑप्टेन मार्क आपने कितनी की है, टोटल मार्क्स, पासिंग ईयर आपने कब अपना जो है मैट्रिक कब कंप्लीट किया वो यहाँ पे ईयर लिखना है, ठीक है। फिर कितना ग्रेड बनता है वो, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर की यहाँ पे डिटेल देनी है, कौन सा फर्स्ट ईयर में बोर्ड का सीट नंबर था, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क्स, पासिंग ईयर, ग्रेड। उसके बाद इंटरमीडिएट की यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा बेस अप्लाई करें तो यहाँ पे डिप्लोमा का देना है, ठीक है। कौन से बोर्ड से, टेक्नोलॉजी, सीट नंबर, ऑप्शन नंबर, टोटल मार्क्स, पासिंग या ग्रेड की इस तरह से आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग मैं करता हूँ BSc में बुक आदि अभी जो भी आप क्या मैं यहाँ पे किसी नंबर वाट एवर, ठीक है, ठीक है। मैं रैंडम ही डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन मार्क्स लेट सपोज आपने ऑप्शन की है मैट्रिक में, ऑप्शन किया आपने ये बड़े इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आई थिंक 50 होती है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, ठीक है। और पासिंग ये यहाँ पे लिखता हूँ 2022 8, ठीक है, जितना भी बनता है, ठीक है, 67 या 70%, ठीक है, जितना भी। तो इस तरह से आपको अपना ग्रेड पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना है, सही है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आप इम्पोर्टेंट ये तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोटा या पीएस पूरा सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के अगर बेटे हैं तो मतलब आपके फादर यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे सन या डॉटर ऑफ कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑफिस पुराना तो ऑफिस पुराना, फॉरेन में तो फॉरेन। अगर सिर्फ फाइनेंस पे आप अप्लाई करना चाहते हो सिर्फ फाइनेंस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका कोर्स में शौक है और कोर्स का आपके पास अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसको कैटेगरी डिटेल तो यहाँ पे पूरी डिटेल देनी होती है आपको, सही है। तो इस तरह अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डी सेल्फ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मोर देन वन सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, 2 सिलेक्ट लाजमी करने हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा जितने हो सके करते हैं। अगर आप पार्ट आते हैं तो पार्ट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। अगर कोई कोर्स करना शौक है तो ना कोई ऐसा कुछ नया नहीं जैसा आपको एडमिशन चाहिए, मतलब कुछ डिफॉल्ट नहीं, तो आप बीएस प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोटा जैसे सही। उसके बाद क्वेश्चन अगर विल यू अप्लाई फॉर एडमिशन जब तो अगर यस है तो यस कर दे, अगर ठीक है। और स्टडी इन यूनिवर्सिटी अगर आप पहले किसी और यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या नहीं है, तो यहाँ पे नो ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो एडमिशन आर यू पाकिस्तान, ठीक है, एक क्लिक करके फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म वो शो हो जाएगा पूरा। आपको अगर कोई फॉर्म एडिट वगैरह कोई करना चाहता है तो एडिट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब सबमिट करोगे फिर आप एडिट नहीं कर सकते,
सही है। तो पहले मेक श्योर करें कि आपका जो भी आपने डिटेल दिए वगैरह वो सही दिया, ठीक है। मैंने एज ए डमी डिटेल दिया, कोई भी मैंने अपने रियल डेटा नहीं दिए। तो ये बात है कि आपको अपनी रियल डेटा देने, ठीक है। मैंने जैसा आपको फॉर्म फिल करने समझाने के लिए डमी डेटा दिया, सही है। जब आप देखना आपका फॉर्म सही से फिल है, कंप्लीटली सही है, ओके है, तो फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके। फिर इस तरह से शो हो जाएगा योर फॉर्म सक्सेसफुल, ठीक है। तो आपने पहले जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपने कम्प्लीटली फिल कर दी है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के, उसके बाद जनरेट चालान करना होता है, फॉर्म में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना होता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्लिक हेयर पे करते हैं या यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पहले, ठीक है। सेकंड स्टेप है, ठीक है, आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको मेंशन हो जाएंगे। ये फॉर्म का सेक्शन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, सही है। तो यहाँ पे जिसके पास भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो काइंडली इसमें जो भी डॉक्यूमेंट वो सब अपलोड करना है। यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये जो यहाँ पे ये जो देखिए स्टार यहाँ पे नहीं है, अगर ये नहीं देना जो कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे स्टार है वो डॉक्यूमेंट आदमी से आपको मतलब यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, पहले ठीक है, यहाँ पे सीनियर टैग, ठीक है, पेड चालान जो आपने चालान किया होगा, ठीक है, वो बाद मैट्रिक डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट जैसा जिसको वगैरह आप देते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट वगैरह है तो देने सर्टिफिकेट, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट है तो दे देना, पीआरसी लाजमी देना है। और इंटरमीडिएट मार्कशीट तो ऑप्शनल है, लेकिन जिसके पास है तो वो लाजमी दे, अगर उसने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया तो वो लाजमी से दे, अगर नहीं है तो नहीं दे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो फाइल फाइल होगा, ठीक है, तो वहाँ पे चल जाएगा, जहाँ पे भी आपने बाकी साइज का लाजमी से क्या लगेगा, 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अगर वो ज्यादा है तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे रिड्यूस साइज का एप्लीकेशन आता है या वेबसाइट है बहुत सारी है, वहाँ पे अपनी जो रिड्यूस है वो साइज आप 5 KB कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है वो करके तो वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से शो हो जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेस, ठीक है। तो जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर, फिर आ जाएगा हमारे तीसरे सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चालान है आपको, ठीक है, जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चालान जैसे क्लिक करके आपका चालान वो जनरेट हो जाएगा। तकरीबन 4950 रुपीज का आपका जो चालान है वो पैड करके, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देना भी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मेंशन हुआ है ना जो चालान है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको डिपॉजिट करना होता है वो, ठीक है, अपलोड करना होता है वहाँ पे। तो लाजमी से जैसे आप चालान प्रिंट निकाल के, ठीक है, इसको अगर जैसे आप इसको पे करोगे, ठीक है, फिर आपकी जो रसीद होगी स्टूडेंट की, ठीक है, तो उसको पिक्चर लेके स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करनी डॉक्यूमेंट में, जो आप मैंने बताया था कि चालान का, ठीक है, वहाँ पे भी अपलोड लाजमी करें, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं वहाँ पे अपलोड नहीं करते। अच्छा, जैसे आप अपना जो चालान है, ठीक है, वो ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर आपको वापस जाके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जाके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, अपना जो वाउचर है जो मैंने जिस तरह बताया है, ठीक है, अपनी पिक्चर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, वो करेंगे। फिर से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो फिर आपका वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद, ठीक है, इस तरह से और यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ दिनों के बाद आपका जो है यहाँ पे स्टेटस लगा पेंडिंग, ठीक है। जब आपका पूरा ये डॉक्यूमेंट चालान वगैरह वो सब वेरीफाई हो जाएंगे, फिर यहाँ पे वेरीफाई शो हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जो है ना वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्टल को विजिट करते रहना है। तो आई होप सो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ सारी डिटेल बता दी। फिर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करना, वहां से पूछ सकते हैं। और मॉक टेस्ट में लाजमी से पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।